नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं ब्रजेश कुमार यादव आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यहां पर आप हेडिंग देख रहे हैं, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको हम लोग आज सीखेंगे, फटाफट सीखते हैं जल्दी से। तो विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले जाने विस्थापन विधि कहते हैं किसको, चलिए सीखा जाए। यहाँ पर कोई वस्तु ओ डैश है, हाँ, u दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु की दूरी क्या है, u है। u की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो इस तरह से यहाँ F और ये F2। चलिए, तो यहाँ पर द्वीप प्राप्त हो गया b दूरी पर, I डैश। v दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त हो गया पर्दे पर। चलो अब क्या करना है, लेंस को ऐसे खिसका देना। चलिए यहाँ चित्र मान लीजिए कि लेंस को खिसकाया, थोड़ा सा हल्का सा खिसका दिया गया, d दूरी खिसका दिया गया, यहाँ आ गया लेंस। ये लेंस था और इसको कितनी दूर खिसका दिया गया, d दूरी। पहले लेंस यहाँ रखा हुआ था, अब यहाँ पर खिसका दिया गया, d दूरी तक खिसका दिया गया इसको। चलिए ये लेंस है, पहले लेंस यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ पर, अब इसको इसे d दूरी खिसका दिया गया, यहाँ पहुंच गया। चित्र वही है, हम आपको समझाने के लिए दूसरा चित्र बना रहे हैं। इसी चित्र में लेंस को ऐसे खिसका दिया गया। देखिए जैसे यहाँ वस्तु रखी हुई है, ओ डैश पर वस्तु रखी है, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर्दे पर आई डैश पर बनता है। चित्र में दिख रहा सबको। चलिए अब दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, अब देखिए इसमें कहा जा रहा है, जैसे माना किसी उत्तल लेंस के सामने u दूरी पर वस्तु रखी है, माना, हाँ दिखाई दे रहा है, माना पर्दे पर v दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए u दूरी पर वस्तु रखी थी, पर्दे पर जो है b दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको और बढ़िया से बनाइए। पर्दा यहाँ F2 यहाँ कर दिए, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है I डैश पर। चलिए प्रतिबिंब b दूरी पर बन रहा है, ठीक है। u दूरी पर वस्तु रखी है, b दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर लेंस को खिसका दिया गया, जैसे मान लीजिए कि इधर 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी थी और 25 सेंटीमीटर पर जो है प्रतिबिंब बन रहा था। अब हमने क्या किया, इसको खिसका दिया गया, इधर 25 सेंटीमीटर हो गया, तो इधर 15 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। विस्थापन विधि का यही मतलब होता है कि इधर u दूरी पर वस्तु रखी थी तो b दूरी पर बन रहा था। अगर हम लोग b दूरी पर वस्तु रख दें, वस्तु कहाँ रख दें, b दूरी पर वस्तु रख दें, तो प्रतिबिंब u दूरी पर बनना चाहिए।
प्रतिबिंब u दूरी पर बनना चाहिए। मतलब उसी पर्दे पर अगर यहाँ 15 सेंटीमीटर लिए थे तो 25 पे बन रहा था। अब इसको उलट देंगे, 25 इधर कर दिए, 15 इधर कर दिए, तो 25 इधर किए तो इधर 15 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। मतलब माना किसी उत्तल लेंस के सामने u दूरी पर वस्तु रखी है, माना पर्दे पर v दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यदि लेंस को खिसकाकर, लेंस को ऐसे खिसका दिया गया, b दूरी पर कर दिया जाए, पहले u दूरी पर था, 15 पे था तो 25 पे प्रतिबिंब बन रहा था, अब इसको हम लोग 25 पे कर दिया। यदि लेंस को b दूरी, यदि लेंस को खिसकाकर v दूरी पर कर दिया जाए तो प्रतिबिंब u दूरी पर बनता है। अतः उत्तल लेंस की दो स्थितियों के लिए प्रतिबिंब उसी पर्दे पर प्राप्त हो, प्रतिबिंब एक ही स्थान पर प्राप्त हो, उत्तल लेंस की दो स्थितियों के लिए प्रतिबिंब एक ही स्थान पर प्राप्त हो तो इसे विस्थापन विधि कहते हैं। मान लीजिए कि वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी a है, वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी क्या है, a है। अब हम लोग गणना करेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी का, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणना करेंगे। देखिए, माना वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, माना वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी a है, क्या है, a है। माना लेंस का विस्थापन d है, तो यहां पर हम u और b को जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा a, क्योंकि यहां से यहां तक दूरी a माने हैं। u और b जो है इसको जोड़ देंगे तो a हो जाएगा। तो a प्लस d बराबर, u प्लस b, u और b जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। समीकरण 1। यहाँ पर देखिए d की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर यहाँ लेंस रखा हुआ था, d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर पूरे यहां से यहां तक b है, इतनी वैल्यू फाइंड करना है आपको, इतनी, ये वैल्यू, मतलब इतनी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो पूरे b में अगर u आप काट दें, देखिए यहां से यहां तक वैल्यू क्या है, ये इतनी वैल्यू हो गई आपकी v, इतनी वैल्यू मतलब यहां से यहां तक ये पूरी वैल्यू आपकी v है, v। और यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर आएंगे तो इतनी वैल्यू क्या है, u है। तो पूरे v में अगर इतना u काट दिया जाए तो इतनी वैल्यू आपकी बच जाएगी d, ठीक है। मतलब यहाँ से पूरी यहाँ तक वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए ये वैल्यू होगी इसके बराबर, और ये है v हो गया, ये भी v हो गया। तो ऊपर यहाँ आएंगे तो ये इतना मिल रहा है u मिल रहा है,
तो पूरे इस बी में हम लोग क्या करेंगे, यू को घटा देंगे तो इतना आपको डी मिल जाएगा। तो वी माइनस यू, इसको हम बी प्लस यू लिख ले रहे हैं। बी प्लस यू बराबर बी, यहाँ पर ये v प्लस यू बराबर यहाँ से यहाँ तक a, b प्लस यू बराबर a हो गया और b माइनस यू बराबर d हो गया, समीकरण 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, u से u कैंसिल कर दिए, प्लस था माइनस, ये 2b हो गया बराबर a प्लस d। तो b बराबर क्या आ गया, a प्लस डी अपान 2। v का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो b का मान यहाँ से रखेंगे a प्लस डी अपान 2, v प्लस यू बराबर a। तो u बराबर a, इसको माइनस में ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो a प्लस डी अपान 2। चलिए तो u बराबर हो गया 2a माइनस, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, a माइनस डी अपान 2। तो u बराबर 2a में एक एक हटाएंगे, a बचेगा a माइनस डी अपान 2। चलिए तो u का मान हम लोगों ने यहाँ प्राप्त कर लिया, a माइनस डी। u का मान सदैव ऋणात्मक होता है। चलिए u का मान जो है फाइंड कर लिया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज कर देंगे। पूरा दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर v और u की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, v और u को मान रखेंगे। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी यह है तो 1/f बराबर सूत्र होता है लेंस का 1/b माइनस 1/u। चलो तो 1/f बराबर v का मान हम लोग 1/ क्या फाइंड किए हैं, a प्लस डी अपान 2 रख दिए, माइनस u का मान सदैव ऋण में रखते हैं तो a माइनस डी अपान 2। तो 1/f बराबर 2 को ऊपर भेज देंगे, 2/a प्लस डी, ए माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको भी ऊपर भेजेंगे 2/a माइनस डी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एलसीएम ले लेंगे। इसका यहाँ गुणा कर दीजिए 2/a माइनस डी, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए 2/a प्लस डी, और नीचे एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो 1/f बराबर इसका गुणा करिए 2a माइनस 2d प्लस 2a प्लस 2d अपान a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो 1/f बराबर यहाँ पर 2d से 2d कैंसिल, 4a अपान a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। दिखाई दे रहा सबको? हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक। तो इसको पलट देंगे तो 1/f को पलटेंगे, या बराबर इसको भी पलट देंगे, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। तो इस तरह से हम लोगों ने विस्थापन विधि से उत्तल लेंस का फार्मूला फाइंड कर लिया। अब आगे देखेंगे, अगर इसका हम यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4af बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को अगर हम इधर ले आएंगे तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4af हो जाएगा। इसमें हम लोग डी स्क्वायर बराबर a कॉमन ले लेते हैं, a माइनस 4f। अगर a माइनस 4f की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी तो a माइनस 4f की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। इसको पक्षांतर कर देंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 4f, एक मान बड़ा होगा 4f से। यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप सीख सकते हैं, इसको आप देख लीजिए।
देखिए एक मान बड़ा होना चाहिए 4f से, मतलब फोकस दूरी के 4 गुने से बड़ा होना चाहिए। ये क्या है? वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी है। अतः वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, दिख रहा है सबको? ठीक है। वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। क्योंकि यहां देख रहे हैं कि ए ग्रेटर देन 4f आ रहा है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी या फिर वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बड़ी होनी चाहिए फोकस दूरी के 4 गुने से। वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसी डेरिवेशन में हम वस्तु का आकार पढ़ेंगे। वस्तु का आकार कैसे होना चाहिए? वस्तु का आकार, वस्तु के आकार की गणना करेंगे। देखिए यहां पर प्रतिबिंब आई आई डैश पर बन रहा था, इसको हम आई डबल डैश कर देंगे। आई डबल डैश, ये डबल डैश है। चलिए तो वस्तु का आकार में सबसे पहले जो है इसको आप मान लेंगे h1, पहला प्रतिबिंब h1, दूसरा प्रतिबिंब की लंबाई जो है h2 मानेंगे। तो वस्तु का आकार पहले m1, पहले प्रतिबिंब के लिए, पहले प्रतिबिंब के लिए m1 बराबर b/u समीकरण 1। दूसरे प्रतिबिंब के लिए, दूसरे प्रतिबिंब के लिए देखिए इसमें दूसरे प्रतिबिंब के लिए वस्तु की दूरी b हो गई है और प्रतिबिंब की दूरी u हो गई है, तो इसको लिखेंगे m2 बराबर u/b। इसका यहाँ गुणा करेंगे हम लोग। m1 समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर m1 गुणे m2 बराबर v/u गुणे u/b। m1 को हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई है h1 अपान वस्तु की लंबाई को हम लिखेंगे o डैश, और m2 को हम लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई h2 अपान वस्तु की लंबाई o डैश बराबर b से b यहाँ पर हम लोग क्या किए, कैंसिल कर दिए, और u से u भी कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो h1 गुणे h2 अपान o डैश का होल स्क्वायर बराबर 1। तो इसका यहाँ गुणा कर देंगे, o डैश का होल स्क्वायर बराबर 1 से गुणा कर दिए बराबर h1 गुणे h2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो o डैश बराबर अंडर रूट स्क्वायर डाइन तो अंडर रूट h1 गुणे h2। तो वस्तु का आकार कैसे होना चाहिए? प्रतिबिंब के आकार के गुणनफल का वर्गमूल होना चाहिए। वस्तु के आकार की भी गणना हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेखीय आवर्धन के पदों में लेंस की फोकस दूरी देखिए m1 बराबर क्या आया था, b/u समीकरण 1, और m2 बराबर क्या आया था, u/b समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। 2 को घटाने पर m1 माइनस m2 बराबर b/u माइनस u/b। m1 माइनस m2 बराबर इसका गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये u स्क्वायर हो जाएगा अपान ub। तो m1 माइनस m2 बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में माइनस b और एक कोष्टक में
ए प्लस बी अपान यू बी। तो m1 माइनस m2 बराबर यू v माइनस यू, इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे, u अपान यू बी प्लस b अपान यू बी। तो इसमें काट देंगे, u से u काट दिए, इसमें b से b काट दिए। तो m1 माइनस m2 बराबर v माइनस यू हो गया 1/b प्लस 1/u। तो m1 माइनस m2 बराबर v माइनस यू 1/b। वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक रखते हैं, तो इसको इस तरह बना लेंगे, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसको हम 2 बार माइनस में तोड़ दिए। आगे देखिए, तो m1 माइनस m2 बराबर v माइनस यू 1/b माइनस 1/u क्या होता है, 1/f होता है। और b माइनस यू बराबर हमने इस सूत्र में अभी फाइंड किया था, b माइनस यू बराबर d और b प्लस यू बराबर a प्रूफ, समीकरण 1 और 2 बनाया था हम लोगों ने। उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ m1 माइनस m2 बराबर v माइनस यू क्या रख देंगे, d रख देंगे, d इंटू 1/f। चलिए, तो d यहाँ गुणा में है, इसमें भाग में भेज देंगे, m1 माइनस m2 अपान d बराबर 1/f। तो f को हम पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा d अपान m1 माइनस m2। तो इस तरह से फोकस दूरी के पदों में, ध्यान देखिए, रेखीय आवर्धन के पदों में लेंस की फोकस दूरी आवर्धन के पदों में हम लोगों ने फाइंड किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।